गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। सो आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ज़ू मैनर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़ू आप जानते हैं एक ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में रखा जाता है, जहाँ हम विज़िट करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। और मैनर्स यानी आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विज़िट द एनिमल्स एट द ज़ू। आप इस बात को ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं जब आप जाते हैं एनिमल्स से मिलने ज़ू में। ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स नोबल बम्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैमल के हम्प का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कैमल का हम्प मैं आपको बता दूँ, ये जो कैमल की पीठ में ये जो राउंड सा फ्लैशी सा मांस होता है जो कुबड़ जैसा होता है, उसे कहते हैं हम्प। ठीक है, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, और वो उसका हम्प का वो जो बम्प है, जो उसी हम कहते हैं, और सेम हम्प एंड बम्प मीन द सेम। तो वो जो हम्प है उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो बहुत प्राउड है, उसे उस पर घमंड है। ठीक है, डोंट लाफ टू मच एट द सिप चिंपांजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। कभी भी चिंपांजी जो होते हैं उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उन पे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद समझते हैं कि वो हमारे और आपके जैसे होशियार हैं। ठीक है, एंड द पेंगुइन्स श्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। और जो पेंगुइन्स होते हैं जो कि तालाब के पास होते हैं, जो तालाब के पास घूमते रहते हैं, वो चीज़ें समझ जाते हैं कि आप क्या उनके बारे में बोल रहे हो या क्या इशारा कर रहे हो। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द ज़ू। और आप उन्हें वैसे ही अच्छे से ट्रीट करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए जैसा वो आपके साथ करते हैं, और आप अगली बार भी ज़ू में फिर अच्छे से जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो चैप्टर कंप्लीट। कोई भी डाउट हो एक्सप्लेनेशन में तो यू कैन आस्क। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स यानी क्या? पहला है प्राउड। प्राउड यानी घमंड करना किसी चीज़ पे। ठीक है, नोबल यानी होता है कोई ऑनरेबल चीज़। ठीक है, मतलब जिसका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। वाइज यानी इंटेलिजेंट, होशियार। पेंगुइन्स यानी जो बर्ड्स होते हैं, ये ऐसे एक बर्ड्स होते हैं पेंगुइन जो फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद स्ट्रटिंग और रिमार्क्स। स्ट्रटिंग का मतलब होता है टू वॉक विथ स्ट्रट। स्ट्रट का मतलब होता है एकदम प्राउड, अच्छे से चलना। और रिमार्क्स यानी किसी भी चीज़ पे कोई टिप्पणी करना या कोई कमेंट देना। ठीक है, तो ये हुआ आपका न्यू वर्ड्स। अब रीड एंड राइट, ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट शुड वी डू व्हेन वी विजिट अ ज़ू। हमें क्या करना चाहिए जब हम एक ज़ू में जाते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी किसी एनिमल्स पे हंसना नहीं चाहिए, हमें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, कोई भी खाने की चीज़ उन्हें नहीं देनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, विच एनिमल हैज़ अ हम्प। कौन से एनिमल के पास हम्प होता है? तो कैमल। विच एनिमल्स थिंक ही इज़ एज वाइज एज वी आर। कौन सा ऐसा एनिमल है जो ये सोचता है कि वो हमारी तरह ही होशियार है? तो वो है चिंपांजी। वॉट कैन दीज एनिमल डू? कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये एनिमल्स क्या कर सकते हैं? द कैमल कैन, द चिंपांजी कैन, द पेंगुइन्स कैन। ये क्या कर सकते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो द कैमल कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, द चिंपांजी कैन जम्प फ्रॉम वन प्लेस टू वन ट्री टू अनदर ट्री, द पेंगुइन्स कैन स्विम। ये ऐसे बर्ड हैं जो कि फ्लाई तो नहीं कर सकते लेकिन स्विम कर सकते हैं। ठीक है, राइट द मैसेज ऑफ द पोएम ऑन योर नोटिस बोर्ड। आपको जो इस पोएम का मैसेज है वो अपने नोटिस बोर्ड में लिखना है। इस पोएम का लिटरली मैसेज ये है कि हमें जब भी जूज़ आते हैं हम, तो हमें ज़ू के एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको देख के हंसना नहीं चाहिए, उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए जैसे वो हमें देखते हैं अच्छे से। ठीक है, यही इस लेसन का मैसेज है। ठीक है, अब देखो लेट्स टॉक। हैव यू सीन अ ज़ू। क्या आप कभी ज़ू गए हैं? तो आई थिंक आप सब कानन पिंडारी तो ज़रूर गए होंगे। नेम द एनिमल्स यू सॉ इन द ज़ू। आपको उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो आपने ज़ू में देखे हैं। तो आपने टाइगर देखा होगा, लायन देखा होगा, बियर देखा होगा, हिप्पोपोटामस देखा होगा। ठीक है, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। तो सबके अलग अलग लाइकनेस होती है। जैसे कि मुझे एलिफेंट्स बहुत पसंद है, वैसे शायद किसी को लायन, किसी को टाइगर, किसी को डियर, किसी को कुछ एनिमल्स पसंद होंगे।
ठीक है। अब देखो वोकेबलरी, फाइंड द मिसिंग वर्ड टू फॉर्म नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड। ठीक है, पहला देखो एल, एल से कौन से एनिमल का नाम स्टार्ट होता है, तो हम जानते हैं लॉयन, LION लॉयन। सेकेंड देखो TI-R, अब हमें अच्छे से पता है कि इसमें क्या आएगा, टाइगर, TIGER। थर्ड वाला देखो उसमें आएगा वुल्फ, WOLF वुल्फ। ठीक है, फिर आएगा डियर, जो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। फर्स्ट वाला है लॉयन, सेकेंड है टाइगर, TIGER, थर्ड है वुल्फ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपका डियर। ठीक है, फिफ्थ है जैकल, सिक्स्थ है आउल, फिर है मंकी, और उसके बाद लास्ट है बियर। ठीक है, अब देखो गैस हु दे आर एंड राइट देयर नेम्स। अब हमें गैस करना है कि कौन कौन से एनिमल्स। आई कांट सिंग बट आई कैन फ्लाई, आई एम वेरी कलरफुल, चिल्ड्रन लव मी एंड आई लव फ्लावर्स, आई एम। देखो ये ऐसी चिड़िया है जो फ्लाई कर सकती है लेकिन गा नहीं सकती, बहुत ही कलरफुल है, बच्चे इसे प्यार करते हैं और इसे फ्लावर्स पसंद है। ये कौन हो गई, बटरफ्लाई। ठीक है, तो आई एम अ बटरफ्लाई, फर्स्ट का आंसर है बटरफ्लाई। आई कैन फ्लाई, आई सिट ऑन फूड एंड ऑल्सो ऑन डर्टी प्लेसेस, आई एम अ। ये जो है वो बोल रहा है कि आई कैन फ्लाई यानी ये उड़ सकता है, ये फूड में और गंदी जगहों में बैठता है, तो वो कौन सा हो गया, मॉस्किटोज या फ्लाइज। ठीक है, थर्ड हो गया, तो देखो थर्ड वाला, आई हैव 4 legs एंड आई हैव अ हार्ड शेल। ठीक है, इसके पास 4 legs है और एक हार्ड शेल है, तो ये कौन सा हो गया, टॉर्टाइज। ठीक है, आई एम टाइनी, आई लिव अंडर द ग्राउंड, आई लाइक शुगर, आई एम एन। अब बताओ वो बहुत छोटा है, ग्राउंड के ज़मीन के अंदर रहता है और उसे शुगर पसंद है, तो ये क्या हो गया, चींटियाँ। एंड आई हैव विंग्स बट आई एम नॉट अ बटरफ्लाई, आई गो बजिंग बज। ये बोल रहा है कि मेरे पास विंग्स है और लेकिन मैं बटरफ्लाई नहीं हूँ और मैं बज़ की आवाज़ करता हूँ, तो ये हो गया मॉस्किटोज। ठीक है, अब देखिए यूज़ दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ लंप ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स इज़, जो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा होता है एनिमल्स के बैक में, उसे क्या कहते हैं, हम। तो फर्स्ट का क्या आएगा आपका, हम। वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स क्लोजली एट द, हमें वाइल्ड एनिमल्स सबसे ज़्यादा पास से कहाँ देख सकते हैं, जू। ठीक है, कैन अंडरस्टैंड योर कमेंट्स, कौन है जो आपके कमेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं या जो आप जो बोलते हैं उसे समझ सकते हैं, तो पेंगुइन्स 3। चिंपैंजीज थिंक ही एज ब्लैंक एज यू, तो वो क्या सोचते हैं कि दे आर एज वाइज एज वी आर, तो ठीक है, तो फोर्थ वाइज। फिफ्थ हो गया, इफ़ यू ब्लैंक द एनिमल्स वेल यू विल ऑलवेज बी वेलकम बाय द जू। ट्रीट, तो यहाँ आएगा ट्रीट। ठीक है, अगर आप एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करोगे, उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, तो आपको हमेशा जू में वेलकम किया जाएगा। ही इज़ वेरी थिन बट ही ब्लैंक्स लाइक अ रेसलर, तो क्या आएगा, स्ट्रट्स। ठीक है, यानी घमंड से चलना। अब देखो मैच द कॉलम। पेरेंट्स फील प्राउड, हमारे पेरेंट्स जो है वो गर्व कब महसूस करते हैं, व्हेन वी गेट गुड मार्क्स। ठीक है, जब हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। माई टीचर चेक्स ऑन नोटबुक्स, हमारी टीचर जो है वो हमारा नोटबुक चेक करती है एंड राइट रिमार्क्स, और रिमार्क्स लिखती है। इट इज़ योर वॉइस डिसीजन टू बाय अ बाइसिकल फॉर योर सन। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा सोच है कि तुम अपने बेटे के लिए साइकिल लोगे। इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स, ठीक है, ये बुरी बात है जब हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। माई पेरेंट्स विजिट माई स्कूल, मेरे पेरेंट्स मेरे स्कूल जाते हैं कब, फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये सिर्फ फन टाइम है, ये है वी शैल ओवरकम का सॉन्ग, यानी हिंदी में हम होंगे कामयाब। आई नो आप सब ने सुना होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के ग्रुप में सेंड करूँगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।